रिवायत है कि दूर दराज के एक घने जंगलों से घिरे शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में जिद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था, जिसकी कुल जमा पूंजी सिर्फ एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। जिद हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी झोपड़ी से निकलता था और अल्लाह का नाम लेकर उन खौफनाक जंगलों की तरफ बढ़ जाता था जहां परिंदे भी जाने से कतराते थे। वह दिन भर कड़ी मशक्कत करता और लकड़ियां काटता ताकि उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर सके और अल्लाह का शुक्र अदा कर सके जो तमाम जहानों को रिज्क देने वाला है। एक दिन ज़ैद जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था, क्योंकि वहां के पुराने पेड़ों की टहनियां आसमान को छूती थीं और जमीन पर सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन था। अचानक ज़ैद को दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी, जिसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि उस वीरान और सुनसान जगह पर किसी इंसान का होना मुमकिन नहीं था। वह तेजी से एक घने झाड़ के पीछे छिप गया और अपनी सांसें रोक ली ताकि कोई उसकी मौजूदगी संगीत को महसूस न कर सके। उसने देखा कि नकाबपोश घुड़सवारों का एक गिरोह एक रेशमी पालकी को घेरे हुए बड़ी तेजी से आ रहा था और उन सब के हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। जब पालकी उसके करीब आई तो संगीत जिद ने देखा कि वह कोई मामूली पालकी नहीं थी, बल्कि उस पर शाही खानदान के संगीत निशानात बने हुए थे और उसमें से किसी मासूम के सिसकने की आवाज आ रही थी। अचानक घुड़सवारों के सरदार ने एक हाथ उठाकर सबको रोकने का हुक्म दिया और ज़ैद का कलेजा मुंह को आ गया जब उसने देखा कि वह पालकी ठीक उसी पेड़ के नीचे रुकी जहां वह खड़ा था। सरदार ने अपनी तलवार मयान से निकाली और गरजते हुए कहा कि आज इस शहजादी का आखिरी दिन है, क्योंकि वजीर आजम ने इसे खत्म करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। पालकी का पर्दा हटा और उसमें से एक निहायत खूबसूरत लेकिन खौफजदा लड़की बाहर निकली, जिसके चेहरे पर मौत का साया साफ नजर आ रहा था। आखिर पे और वह शहजादी जोया थी, जिसके नाम से पूरी सल्तनत वाकिफ थी। शहजादी के हाथ रेशमी रस्सियों से बंधे हुए थे और उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी बेगुनाह का लहू बह रहा हो। ज़ैद ने जब यह मंजर देखा तो उसका खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था कि उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है और सामने 10 ताकतवर जंगजू सिपाही खड़े हैं। शहजादी जोया ने कांपती आवाज में कहा कि क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है जो एक बेगुनाह शहजादी का कत्ल करने जा रहे हो? और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज देख रहा है? सरदार जोर से हंसा और बोला कि अल्लाह उसी की मदद करता है जिसके पास ताकत होती है, और आज तुम्हारी संगीत ताकत तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, इसलिए चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो। ज़ैद ने झाड़ियों के पीछे से महसूस किया कि यह उसके सब्र, संगीत और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर ओया आज पीछे हट गया तो एक मासूम जान चली जाएगी और अल्लाह के दरबार में वह कभी सर नहीं उठा पाएगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी संगीत को मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मालिक, मुझे इतनी कुत दे कि मैं इस हक की लड़ाई में कामयाब हो सकूं। जैसे ही सरदार ने तलवार हवा में बुलंद की, शहजादी का गला काटने के लिए ज़ैद ने एक भारी पत्थर उठाकर पास की झाड़ियों में फेंका, जिससे संगीत जोरदार आवाज हुई। सिपाहियों को लगा कि कोई और भी वहां मौजूद है, संगीत, और वे चौकन्ने होकर उस तरफ मुड़ गए जहां से आवाज आई थी। ज़ैद ने इसी मौके का फायदा उठाया और बिल्ली की तरह दबे पांव पालकी की दूसरी तरफ से शहजादी के करीब पहुंच गया। शहजादी जोया ने जब एक अजनबी लकड़हारे को अपने करीब संगीत देखा तो वह डर गई, लेकिन ज़ैद ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। ज़ैद ने अपनी कुल्हाड़ी की तेज धार से शहजादी की रस्सियों को एक झटके में काट दिया और उसे इशारा किया कि वह उसके पीछे आए। दोनों बहुत ही एहतियात के साथ झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए गहरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक सिपाही की नजर शहजादी की खाली पालकी पर पड़ी। सिपाही जोर से चिल्लाया कि कैदी फरार हो गया है और सब के सब जंगल की तरफ दौड़ पड़े। ज़ैद और शहजादी जोया अब जान बचाकर भाग रहे थे और उनके पीछे मौत के सौदागर अपनी तलवारें लहराते हुए आ रहे थे। शहजादी के पैर कांटों
से लहूलुहान हो चुके थे और उसके शाही संगीत लिबास के टुकड़े झाड़ियों में उलझ रहे थे। लेकिन मौत का खौफ उसे रुकने नहीं दे रहा था। जिद ने शहजादी का हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसी गुफा की तरफ ले गया जिसका संगीत रास्ता सिर्फ उसे मालूम था, क्योंकि वह बचपन से इन जंगलों की खाक छान संगीत रहा था। पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाजें करीब आती जा रही थी और जिद को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नाजुक शहजादी को लेकर कितनी दूर तक भाग पाएगा। अचानक एक सिपाही ने जिद की तरफ एक तीर चलाया जो उसके कंधे संगीत को छूता हुआ निकल गया और जिद दर्द से करा उठा। लेकिन उसने शहजादी संगीत का हाथ नहीं छोड़ा। वह गुफा के मुहाने पर पहुंचे ही थे, इक्का सामने से दो नकाबपोश सिपाही रास्ता रोककर खड़े हो गए और उनकी आंखों में जिद के लिए सिर्फ नफरत थी। जिद ने शहजादी को अपने पीछे किया और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को सीने से लगाकर खड़ा हो गया, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज की हिफाजत संगीत कर रहा हो। उन सिपाहियों ने जिद की मुफलिसी का मजाक उड़ाया और कहा कि ए मामूली लकड़हारे, अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना हम तुझे इसी मिट्टी में दफन कर देंगे। जिद ने गरज कर जवाब दिया कि जान देने वाला और जान लेने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम शहजादी संगीत के साए को भी नहीं छू सकते। लड़ाई शुरू हुई और जिद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, जिससे एक सिपाही की तलवार टूटकर दूर जा गिरी। लेकिन दूसरा सिपाही बहुत चालाक था। उसने जिद के जख्मी कंधे पर वार किया, जिससे जिद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। शहजादी जोया जोर से चिल्लाई और जिद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन से धूल उठाकर सिपाही संगीत की आंखों में फेंकी और जैसे ही वह सिपाही अंधा हुआ, जिद ने अपनी कुल्हाड़ी का भरपूर वार उसके सीने पर किया। दोनों सिपाही जमीन पर गिर पड़े और जिद इतने लहूलुहान हालत में शहजादी संगीत को गुफा के अंदर धकेला और खुद भी अंदर जाकर एक भारी पत्थर से गुफा का रास्ता बंद कर दिया। बाहर से सिपाहियों के चिल्लाने और पत्थर पीटने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी और सिर्फ जिद की भारी सांसें संगीत सुनाई दे रही थी। शहजादी जोया ने जब देखा कि एक अजनबी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी इज्जत और जान बचाई है, तो वह फूट फूट संगीत कर रोने लगी। जिद ने कहा कि रोने का वक्त नहीं है शहजादी साहिबा, क्योंकि वजीर के आदमी अब भी बाहर हमें ढूंढ रहे हैं और हमें सुबह होने तक यहीं छिपना होगा। अंधेरी गुफा में सिर्फ जिद के जख्म से टपकते खून की आवाज आ रही थी और शहजादी ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर जिद के कंधे पर पट्टी बांधी। उस वक्त शहजादी को एहसास हुआ कि महलों के रेशमी बिस्तरों से ज्यादा सुकून इस लकड़हारे की झोंक पड़ी और उसकी बहादुरी में है जो बिना किसी लालच के मौत से लड़ गया। रात बीत रही थी, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि वजीर ने पूरे जंगल को घेरने का हुक्म दे दिया था और जिद जानता था कि यह तो सिर्फ उस बड़ी जंग की शुरुआत है जो उसे शहजादी के हक के लिए लड़नी थी। क्या जिद इस अंधेरी गुफा से संगीत शहजादी को सही सलामत बाहर निकाल पाएगा या फिर वज़र की फौज उन्हें ढूंढ निकालेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। गुफा के अंदर का अंधेरा इतना गहरा संगीत था कि जिद को अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे शहजादी जोया की तेज होती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बाहर सिपाहियों का शोर और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें बढ़ती संगीत जा रही थीं, क्योंकि वज़र के सिप सालार ने हुक्म दिया था कि चाहे पूरा जंगल जलाना पड़ जाए, लेकिन शहजादी संगीत को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। जिद का कंधा तीर के जख्म से बुरी तरह तप रहा था और उसे लग रहा था जैसे कोई गर्म कोयला संगीत उसकी खाल में धंसा दिया गया हो, मगर उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था संगीत कि उसकी एक कमजोरी शहजादी का हौसला तोड़ सकती है। शहजादी जोया ने अंधेरे में टटोलते हुए जिद का हाथ पकड़ा और उसकी ठंडी उंगलियों ने जिद के अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा कर दी जिसे वह बयान नहीं कर सकता था। जिद ने महसूस किया कि शहजादी खौफ से कांप रही है, इसलिए उसने बहुत ही मध्यम आवाज में कहा कि शहजादी साहिबा, आप परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है और वह जालिमों को कभी कामयाब नहीं होने संगीत देगा। अचानक बाहर से
एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा की छत से मिट्टी गिरने लगी, क्योंकि सिपाहियों ने गुफा के मुहाने पर भारी पत्थरों से प्रहार करना शुरू कर दिया था। जिद जानता था कि ये पत्थर ज्यादा देर तक फौज को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उसने गुफा की पिछली दीवार की तरफ रेंगना शुरू किया, जहां से ताजी हवा की एक हल्की सी लहर आ रही थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी से दीवार पर जमी पुरानी खाई और सूखी झाड़ियों को हटाना शुरू किया, तो उसे एक संकरा सा सुराख नजर आया, जो शायद किसी पुराने जमाने के गुप्त रास्ते की तरफ खुलता था। उसने शहजादी को इशारा किया कि वह झुककर उस रास्ते में दाखिल हो जाए और खुद भी अपनी जख्मी हालत में उस तंग रास्ते में समा गया। रास्ता इतना संकरा था कि उनके बदन पत्थरों से रगड़ खा रहे थे और शहजादी के रेशमी कपड़ों के चिथड़े उड़ रहे थे, लेकिन जान बचाने की तड़प उन्हें आगे धकेल रही थी। पीछे से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाजें तेज हो गई, जिसका मतलब था कि वे गुफा के अंदर दाखिल हो चुके थे और अब उनकी मौत संगीत उनसे महज चंद कदमों की दूरी पर थी। ज़ैदी ने अपनी कुल्हाड़ी को दांतों में दबा लिया और दोनों हाथों से शहजादी संगीत को सहारा देते हुए उस अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ता रहा, जहां जहरीले कीड़ों और चमगादड़ों संगीत का बसेरा था। अचानक सुरंग खत्म हुई और वे एक ऊंची पहाड़ी की ढलान पर जा निकले, जहां से नीचे एक खौफनाक संगीत नदी पूरे उफान पर बह रही थी। शहजादी जोया ने जब नीचे का मंजर देखा तो उसका सर चकरा गया, क्योंकि वहां से गिरना सीधा मौत के मुंह में जाना था। मगर जिद ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। सूरज की पहली किरण अब भी निकलने ही वाली थी कि पहाड़ी के ऊपर सिपाहियों के साए नजर आने लगे और ज़ैद को समझ आ गया कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। वजीर के सबसे भरोसेमंद सिपाही जाफर ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि अब तुम कहां जाओगे? ए मामूली लकड़हारे, और शहजादी को हमारे हवाले कर दो संगीत, वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके चीलकों को खिला दिए जाएंगे। जिद ने शहजादी की संगीत तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे जिद पर पूरा भरोसा हो कि वह उसे मरने नहीं देगा। जिद ने एक गहरी सांस ली और अल्लाह का नाम लेकर शहजादी से कहा कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मुझ पर यकीन रखिए, क्योंकि रिस्क देने वाला और जान बचाने वाला सिर्फ वही एक मालिक है। इससे पहले कि जाफर और उसके सिपाही उन तक पहुंचते, जिद ने शहजादी को अपनी बाहों में लिया और उस ऊंची पहाड़ी से खौफनाक नदी के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी की लहरें इतनी तेज थीं संगीत कि वे उन्हें तिनके की तरह बहाकर ले जा रही थीं और पत्थरों से टकराने की वजह से जिद का शरीर लहूलुहान हो गया था। जाफर पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर देखता रहा और उसे लगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए उसने संगीत अपने सिपाहियों को वापस चलने का हुक्म दे दिया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि नदी के बहाव ने ज़ैद और शहजादी को एक रेतीले किनारे पर लापटका, जहां एक पुराने दरवेश की कुटिया बनी हुई थी। ज़ैद बिल्कुल बेसुध पड्डा था और उसके जख्मों से बहता खून रेत को लाल कर रहा था, जबकि शहजादी जोया ने किसी तरह होश संभालकर उस दरवेश को मदद के लिए पुकारा। वह बूढ़ा दरवेश बाहर निकला और उसने जब ज़ैद की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने आज तक इतना बहादुर और वफादार नौजवान नहीं देखा था। दरवेश ने ज़ैद के जख्मों पर जंगली जड़ी बूटियों का लेप लगाया और शहजादी को सांत्वना दी कि अल्लाह कभी भी नेक बंदों को तन्हा संगीत नहीं छोड़ता और यह लकड़हारा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी सल्तनत का मुकद्दर बदलने वाला सिपाही है। कई घंटों के बाद जब ज़ैद को होश आया तो उसने सबसे पहले शहजादी की खैरियत पूछी, जिससे शहजादी का दिल पिघल गया और उसे एहसास कि महलों में रहने वाले शहजादों संगीत से कहीं ज्यादा कीमती यह लकड़हारा है, जिसका दिल सोने जैसा पाक है। दरवेश ने उन्हें बताया कि वजीर ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी है कि शहजादी मर चुकी है और अब वह खुद तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहा है। ज़ैद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भी ली और कहा कि जब संगीत तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, मैं उस गद्दार को शहजादी के हक पर डाका नहीं, संगीत डालने दूंगा। शहजादी जोया ने ज़ैद की बहादुरी देखकर कहा कि ज़ैद, तुमने मेरे संगीत लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है और अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े। उस रात उस छोटी सी कुटिया में
एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने का मंसूबा बनाया गया, जिसमें जिद की हिम्मत और दरवेश की हिकमत शामिल थी। जिद को अब अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ वजीर के उन राज्यों का भी पता चल संगीत गया था जो सल्तनत की बुनियादें हिला सकते थे, क्योंकि वह दरवेश कोई और नहीं बल्कि सुल्तान का पुराना वफादार वजीर था, जिसे गद्दारों ने जलील करके निकाल दिया था। अब शुरू होने वाली थी वह असली लड़ाई, जिसमें संगीत एक तरफ हजारों की फौज थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक लकड़हारा और एक बेबस शहजादी, मगर उनके पास अल्लाह की मदद थी। क्या जिद उस गद्दार वजीर के दरबार में पहुंचकर शहजादी का हक वापस दिला पाएगा, या फिर वजीर के जासूस इस कुटिया तक भी पहुंच जाएंगे? रात के सन्नाटे में दूर कहीं भेदियों के रोने की आवाजें आ रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और भी भयानक रूप ले चुका है। जिद ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को पत्थर पर रगड़कर तेज करना शुरू किया और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वजीर की सल्तनत को राख करने के लिए काफी थी। पत्थर पर रगड़ती कुल्हाड़ी की वह आवाज सन्नाटे को चीर रही थी और जिद के जहन में सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह शहजादी जोया को उसका हक दिलाना है, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह ही हक और सच का साथ देने वाला है। शहजादी जोया ने जब जिद की आंखों में वह अजीब सी चमक और पुख्ता इरादा देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह मामूली लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा संगीत की तरफ से भेजा गया उसका मुहाफिज है, जो अपनी जान हथेली पर लेकर उसे इस दलदल से बाहर निकालेगा। उस बूढ़े दरवेश ने अपनी झोपड़ी के एक गुप्त कोने से एक पुरानी लकड़ी संगीत की संदूक निकाली और उसमें से कुछ ऐसे दस्तावेज और शाही मोहर बाहर निकाली जो वजीर की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत थे और जिन्हें देखकर किसी भी इंसान की रूह संगीत कांप सकती थी। दरवेश ने भारी आवाज में कहा कि ऐ जिद, इन कागजात में वज़र के उन काले कारनामों का जिक्र है जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद दी है हिला, और इनमें जहर का नाम भी लिखा है जो सुल्तान को धीरे धीरे दिया गया था। जिद ने उन दस्तावेजों को अपने सीने से लगा लिया और उसकी रगों में दौड़ता खून उबाल मारने लगा, क्योंकि वह मुफलिसी में पला बढ़ा। संगीत जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक गैरतमंद मुसलमान का दिल धड़कता था जो जुल्म के सामने झुकना नहीं जानता था। अभी वे निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक बाहर परिंदों के उड़ने की तेज आवाज आई और जंगल का सन्नाटा घोड़ों के टापों से गूंज उठा, जिसका मतलब साफ था कि वजीर के जासूसों ने इस गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया है। जिद ने फौरन शहजादी का हाथ पकड़ा और दरवेश से दुआएं लेकर उस कुटिया के पिछले रास्ते से बाहर निकल गया, जहां कटीली झाड़ियां और ऊंचे पहाड़ उनका इंतजार कर रहे थे। पीछे से सिपाहियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी कि उस गुस्ताख लकड़हारे और शहजादी को जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि वजीर का हुक्म था कि सबूतों समेत दोनों को मिट्टी में मिला दिया जाए। जिद ने शहजादी संगीत को सहारा देते हुए एक ऐसी पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ना शुरू किया जहां से पैर फिसलने का मतलब सीधा मौत या आगोश में जाना था, मगर उसके कदम नहीं डगमगाए क्योंकि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। शहजादी जोया की सांसें फूल रही थी और उसके नाजुक पैर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन जिद की बहादुरी और उसका साथ उसे टूटने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे जिद से एक अनजाना सा प्यार महसूस होने लगा था, जो सिर्फ एक रक्षक के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के लिए था। रास्ते में एक जगह 5 नकाबपोश सिपाही संगीत उनकी राह रोककर खड़े हो गए और उनकी तलवारों से टपकती नफरत साफ संगीत जाहिर कर रही थी कि वे जान लेने के लिए आए हैं। जिद ने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, संगीत और अल्लाह का नाम लेकर उन पर इस तरह झपटा जैसे कोई भूखा संगीत शेर अपने शिकार पर टूटता है, और देखते ही देखते उसने अपनी कुल्हाड़ी के सिर्फ 3 बारों से 2 सिपाहियों संगीत को जमीन चटा दी। बाकी बचे 3 सिपाही जिद की यह खूंखार शक्ल देखकर पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक मामूली लकड़हारा मौत का दूसरा नाम बन सकता है, और उसकी आंखों में जो जलाल था वह किसी सुल्तान से कम नहीं था। जिदी ने एक सिपाही की गर्दन दबोच ली और उससे पूछा कि वज़र ने शहर के दरवाजों पर कितने पहरे बिठाए हैं, लेकिन उस सिपाही ने कुछ कहने के बजाय खंजर निकालने की कोशिश की तो जिद ने उसे एक ही झटके में झाड़ियों में फेंक दिया।
वे भागते हुए एक घने नाले संगीत के पास पहुंचे, जहां का पानी काला और बदबूदार था, मगर शहर में दाखिल होने का यही एक रास्ता बचा था, संगीत जिसे वजीर के सिपाही नजरअंदाज कर सकते थे। जीदी ने शहजादी से कहा कि आपको इस संगीत गंदगी से गुजरना होगा, क्योंकि महलों का रास्ता अब इसी जिल्लत से होकर जाता है। और शहजादी ने बिना कुछ कहे अपना सर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आज उसकी इज्जत संगीत सिर्फ इस नौजवान के हाथों में है। जैसे ही वे शहर की सरहदों के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हर तरफ वजीर के सिपाही गश्त कर रहे थे और मासूम लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, ताकि कोई भी शहजादी का साथ देने की जुर्रत न कर सके। जीद ने शहजादी संगीत को एक पुरानी सराय में छिपाया और खुद बाजार की तरफ निकला, ताकि वह अपने उन पुराने साथियों को इकट्ठा कर सके जो कभी सुल्तान के वफादार संगीत हुआ करते थे और अब वजीर के डर से छिपे बैठे थे। उसने देखा कि शहर के संगीत चौराहे पर एक बेगुनाह बूढ़े को सिर्फ इसीलिए कोड़ों से पीटा जा रहा था क्योंकि उसने वजीर की तस्वीर पर थूक दिया था और जीद का खून खौल उठा। संगीत मगर उसने सब्र से काम लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि एक गलत कदम पूरी योजना को तबाह कर सकता है। उसने रात के अंधेरे में उन वफादार फौजियों के घरों पर दस्तक दी और उन्हें शहजादी के जिंदा होने की खबर दी, जिसे सुनकर उन सब की आंखों में उम्मीद का दिया जल उठा और उन्होंने कसम खाई कि वे अपने खून के आखिरी कतरे तक शहजादी और इस बहादुर लकड़हारे का साथ देंगे। वजीर को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस लकड़हारे को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह उसकी सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर चुका है और शहर की गलियों में एक बहुत ही बड़ा इनकलाब जन्म ले रहा है। जिदी ने उन सबको महल के गुप्त रास्ते के पास इकट्ठा होने को कहा और खुद शहजादी के पास वापस लौट आया, ताकि उन्हें महल के अंदर ले जा सके, जहां कल सुबह वजीर खुद को सुल्तान घोषित करने वाला था। शहजादी जोया ने जीद की मेहनत और उसकी वफादारी को देखकर अपनी अंगूठी निकालकर संगीत उसे देनी चाहिए, लेकिन जीद ने निहायत अदब से उसे मना कर दिया और कहा कि मेरा इनाम सिर्फ आपकी सलामती और इस सल्तनत का इंसाफ है। उस रात शहजादी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह सोच रही थी कि कैसे एक इंसान संगीत, जिसे वह जानती तक नहीं थी, उसके लिए अपनी पूरी दुनिया को दांव पर लगा चुका है और क्या वह कभी जीद के इस एहसान का बदला चुका पाएगी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही जीद ने अपनी कुल्हाड़ी को एक बार फिर पत्थर पर रगड़ा और अपने साथियों को इशारा किया कि अब महल पर धावा बोलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अल्लाह हक वालों के साथ है। महल के मुख्य द्वार पर जोरदार लड़ाई शुरू हुई और जीद की कुल्हाड़ी ने वहां तबाही का वह मंजर पैदा कर दिया कि वजीर के सिपाही अपनी तलवारें छोड़कर भागने लगे। जीद किसी तूफान की तरह महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसके पीछे शहजादी, संगीत जोया और वफादार सैनिकों का सैलाब था जो वजीर के तख्त की तरफ बढ़ रहा था। वजीर ने जब जीद को साक्षात अपने सामने खड़ा देखा तो उसके हाथ से शराब का प्याला गिर गया और उसकी आंखों में वह खौफ नजर आया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिद ने दहादहते हुए कहा कि आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और देख अल्लाह ने किस तरह एक अदना से लकड़हारे को तेरी बर्बादी का जरिया बनाया है। वजीर ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए अपने अंगरक्षकों को आगे किया, लेकिन वे जद के गुस्से के सामने तिनकों की तरह उड़ गए और देखते ही देखते महल का दीवाने आम वजीर के खून से रंगने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा संगीत हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। महल के गुंबद से एक काला साया नीचे उतरा और जद के रास्ते में खड़ा हो गया, जिसके हाथ में एक जादुई तलवार थी और उसकी आंखों से आग संगीत निकल रही थी। जीद को समझ आ गया कि वजीर ने सिर्फ इंसानी फौज ही नहीं बल्कि शैतानी ताकतों से भी हाथ मिलाया है और अब यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि ईमान और कुफ्र की लड़ाई बन चुकी है। जीद ने अपनी कुल्हाड़ी को सीने से लगाया और बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर का नारा संगीत लगाया, जिससे पूरा महल गूंज उठा और उस शैतानी साए के कदम लड़खड़ाने लगे। लड़ाई अब अपने चरम पर थी और हर तरफ चीख पुकार मची। संगीत थी, लेकिन जीद का निशाना सिर्फ वजीर का सर था जो तख्त के पीछे छिपकर अपनी जान की संगीत भीख मांग रहा था।
जीद उस शैतानी साए को हरा पाएगा या फिर वज़र की यह नई साजिश उसे और शहजादी को मौत के अंधेरे में धकेल देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जिद ने हार मानना नहीं सीखा था। दोस्तों, जिद और शहजादी की यह दास्तान अब एक ऐसे मोड़ संगीत पर आ गई है जहां रूहानी और जिस्मानी ताकतों का मुकाबला होने वाला है और हर पल सस्पेंस गहराता जा रहा है। जिद ने हार मानना नहीं सीखा था और जैसे ही वह नकाबपोश साया उसकी तरफ बढ़ा, जिद ने देखा कि वह कोई रूहानी ताकत नहीं बल्कि वज़र का पालतू खूंखार झल्लाद था, जिसका नाम उमर अल जबब्बार था और जिसकी जसामत किसी दैत्य जैसी थी, जिसके हाथों में एक संगीत विशाल लोहे का गधा था जिसे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। जिद ने अपनी कुल्हाड़ी को और भी मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में जो जलाल था वह उस जल्लाद की हैबत पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि जिद के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अल्लाह पर वह अटूट यकीन संगीत था जो पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला सकता था। उमर अल जब्बार ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपना गड्ढा हवा में लहराते हुए जिद की तरफ झपट्टा, जिससे संगमरमर का फर्श टूटकर बिखर गया और महल की संगीत दीवारें थरथराने लगी। लेकिन जिद ने अपनी फुर्ती का मुजाहरा किया और एक तरफ हटकर उस वार को खाली कर दिया। वजीर ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ इस मंजर संगीत को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि उमर अल जबब्बार ने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है और उसे लगा कि अब इस मामूली लकड़हारे का अंत करीब है। शहजादी जोया का दिल डूब रहा था और वह अपनी जगह पर बेबस खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ पाक परवरदिगार, इस बेगुनाह और बहादुर नौजवान की हिफाजत फरमा जो एक अनजान लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका है। लड़ाई अब खूंखार रूप ले चुकी थी और जल्लाद के हर वार के साथ जिद की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि उसका जख्मी कंधा उसे बार बार कमजोरी का एहसास करा रहा था। मगर जिद ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी कुल्हाड़ी को इस तरह घुमाया कि जल्लाद के हाथ पर एक गहरा जख्म हो गया। उमर अल जब्बार दर्द से बिलबिला उठा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर जिद के सीने पर एक लात मारी, जिससे जिद दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वजीर झोर झोर से हंसने लगा और उसने चीख कर कहा कि देखा, तुमने एक अदना से लकड़हारे का यही अंजाम होता है जब वह शहनशाहों के मामले में दखल देता है, और अब इस शहजादी संगीत के सामने ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिद जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा संगीत छा रहा था, लेकिन तभी उसे शहजादी की सिसकने की आवाज सुनाई दी, जिसने उसके ठंडे पड़ते खून में एक बार फिर आग लगा दी। उसने जमीन पर हाथ मारते हुए खुद को खड़ा किया और अपनी कुल्हाड़ी को एक बार फिर बुलंद किया, जिसे देखकर बेजीर संगीत की हंसी गायब हो गई और जल्लाद भी थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि जिद संगीत के चेहरे पर अब मौत का खौफ नहीं बल्कि शहादत का नूर चमक रहा था। जिद ने एक आखिरी और जोरदार नारा लगाया और अपनी पूरी ताकत उस जल्लाद के घुटनों पर वार करने में लगा दी, जिससे वह भीमकाय जल्लाद धड़ाम से संगीत जमीन पर आ गिरा और उसकी गदा उसके हाथ से छूट गई। महल में मौजूद वफादार सिपाही जो अब तक खामोश खड़े थे, उन्होंने जब जिद की यह बहादुरी देखी तो उनके अंदर का जमीर जाग उठा और उन्होंने अपनी तलवारें वजीर के अंगरक्षकों की तरफ मोड़ दी। जिद रेंगता हुआ वजीर के तख्त की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे खून के निशान बन रहे थे जो उसकी बेमिसाल कुर्बानी और वफादारी की गवाही दे रहे थे। वजीर खौफ के मारे तख्त से नीचे गिर पड़ा और उसने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी, लेकिन शहजादी जोया अब आगे बढ़ी और उसकी आंखों में वह आग थी जो गद्दारों को भस्म कर देती है। शहजादी ने कहा कि ए वजीर, तूने मेरे वालिद को जहर दिया और इस सल्तनत की मासूम आवाम पर जुल्म किया। क्या तुझे लगा था कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा? और देख, आज एक मामूली लकड़हारे ने तेरे घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। जिद ने अपनी कुल्हाड़ी वज़र की गर्दन के करीब रख दी, लेकिन उसने उसे मारा संगीत नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि इस गद्दार को कानून के मुताबिक सजा मिले और आवाम खुद संगीत इसका फैसला करे। पूरे महल में इनकलाब के नारे गूंजने लगे
और जो सिपाही वजीर के डर से उसके गुलाम बने हुए थे, वे सब शहजादी के कदमों में झुक गए और अपनी वफादारी का यकीन दिलाने लगे। जीद अब पूरी तरह निढाल हो चुका था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाला था कि शहजादी जोया ने दौड़कर उसे सहारा दिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। शहजादी की आंखों से आंसू गिर रहे थे जो जद के चेहरे के खून को धो रहे थे, और उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में नमी संगीत थी, क्योंकि यह मंजर किसी मुआजिया यानी चमत्कार से कम नहीं था। जद ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि शहजादी साहिबा, आपका हक आपको मिल गया और अब मैं सुकून से मर संगीत सकता हूं। लेकिन शहजादी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम मेरे रक्षक हो और मेरा हक तुम्हारे बिना अधूरा है। उस रात महल के हकीमों ने जिद का इलाज शुरू संगीत किया और शहजादी खुद उसकी तीमारदारी में लग गई, क्योंकि उसे जिद से वह सच्चा संगीत प्यार हो गया था जो महलों की दौलत से कहीं बढ़कर था। वजीर को उसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां वह बेगुनाहों को तड़पाता था, और शहर में खुशियां मनाई जाने लगी कि जुल्म का सूरज डूब चुका है और हक का सवेरा हुआ है। लेकिन साजिशें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि वजीर का एक बेटा जो सरहद पार एक बड़ी फौज के साथ खड़ा था, उसे जब अपने बाप की हार की खबर मिली तो उसने कसम खाई कि वह पूरे शहर को जलाकर राख कर देगा। ज़ीद जब होश में आया तो उसे इस नए खतरे का पता चला और उसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, क्योंकि वह जानता था कि मंजिल संगीत अभी दूर है और सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। शहजादी जोया ने ज़ीद का हाथ पकड़कर कहा कि इस बार तुम अकेले नहीं लड़ोगे, बल्कि मैं और पूरी सल्तनत तुम्हारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि तुमने हमें जीना सिखाया है। ज़ीद ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे एक मामूली लकड़हारे से एक पूरी कौम का रहनुमा बना दिया, और उसकी आंखों में अब एक नया संगीत सपना था जो एक खुशहाल और इंसाफ पसंद सल्तनत का था। वज़र का बेटा अपनी विशाल फौज के साथ शहर की सरहदों पर पहुंच चुका था और उसने पैगाम भेजा कि अगर शहजादी को उसके हवाले संगीत नहीं किया गया तो वह एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहर के लोग डरे हुए थे, लेकिन ज़ीद ने उनके बीच जाकर एक ऐसी तकरीर की जिससे संगीत बुज़दिलों के सीने में भी शेरों का दिल धड़कने लगा और सबने मिलकर लड़ने का फैसला किया। ज़ीद ने अपनी युद्ध नीति तैयार की और उसने जंगल के उन रास्तों का इस्तेमाल करने का सोचा जिन्हें वह बचपन से जानता था, ताकि दुश्मन की बड़ी फौज को छकाया जा सके। रात के अंधेरे में ज़ीद और उसके चुने हुए जांबाज सिपाही दुश्मन संगीत के कैंप की तरफ रवाना हुए और उनके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी कि या तो फतेह मिलेगी या फिर शहादत का रुतबा। शहजादी जोया ने खुद अपने हाथों से ज़द संगीत को तलवार सौंपी और उसकी कामयाबी के लिए कुरान की आयतें पढ़ने लगी, जिससे ज़द के अंदर एक रूहानी ताकत का संचार हुआ। क्या ज़द इस विशाल फौज का मुकाबला कर पाएगा, या फिर वज़र के बेटे का इंतकाम इस सल्तनत को तबाह कर देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज़द का यकीन अब अटूट हो चुका था और उसने रात के पिछले पहर अपने वफादार साथियों संगीत के साथ उस घने जंगल की ओर रुख किया जिसे वह अपनी हथेली की लकीरों संगीत की तरह पहचानता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैदान जंग में वह वज़र के बेटे शुजात की विशाल फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे अपनी अक्ल और अल्लाह पर भरोसे का सहारा लेना होगा। शुजात की फौज हाथी और घोड़ों से संगीत लय थी और उसके पास बारूद और तीरों का ऐसा जखीरा था जो एक छोटे शहर को राख करने के लिए काफी था। मगर ज़ैद के पास उन पेड़ों की ताकत थी जिनके बीच वह पड़ा हुआ था, और उन पहाड़ों का साथ था जो सदियों से हक की हिफाजत कर रहे थे। ज़ीद ने शहजादी जोया को शहर की दीवार पर खड़ा किया और उनसे कहा कि आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि आज की यह रात तय करेगी कि इस सल्तनत पर जुल्म का साया रहेगा या फिर इंसाफ का सूरज निकलेगा। ज़िदी ने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही संकरा रास्ता चुना जिसे खैबर दास्तान कहा जाता था, जहां से एक बार में संगीत सिर्फ 2 घोड़े ही गुजर सकते थे, और उसने अपने साथियों को पहाड़ियों की चोटियों पर छिपा दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, शुजात की फौज का शोर सुनाई देने लगा और ज़ीद ने देखा कि हजारों की तादाद में सिपाही उसके शहर को निकलने के लिए आ रहे थे, मगर ज़ीद के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था।
सुजात ने जब देखा कि सामने सिर्फ एक मामूली लकड़हारा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है तो वह खिलखिलाकर हंसा और उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस संगीत कीड़े को मसल दो और शहजादी को मेरे कदमों में लाओ। जैसे ही दुश्मन की फौज उस संकरी घाटी में संगीत दाखिल हुई, जीद ने अपनी कुल्हाड़ी को एक भारी रस्सी पर मारा जिससे पहाड़ की चोटी पर रखे हुए हजारों विशाल शहतीर और भारी पत्थर नीचे गिरने लगे। और देखते ही देखते सुजात संगीत की आधी फौज मलबे के नीचे दब गई। चीख पकार और भगदड़ मच गई और जो सिपाही कल तक अपनी ताकत पर गुरूर कर रहे थे वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर जीद ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। वह अपनी कुल्हाड़ी लहराते संगीत हुए पहाड़ से नीचे उतरा और उसके साथ उसके जांबाज साथी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मन पर टूट पड़े, संगीत जैसे आसमान से बिजलियां गिर रही हों। सुजात ने जब अपनी फौज को बिखरते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी जादुई कही जाने वाली भारी तलवार मयान से निकाली और सीधा जिद की तरफ झपटा। दोनों के बीच वह भयानक मुकाबला शुरू हुआ जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि एक तरफ सोने की ढाल थी और दूसरी तरफ एक मामूली लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी। संगीत, मगर उस कुल्हाड़ी में एक मोमिन का यकीन शामिल था। शुजात ने एक जोरदार वार किया जिससे जीद की ढाल के टुकड़े हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल आ गया। और शुद्ध ने तंज कसते हुए कहा कि आज तेरा संगीत अल्लाह भी तुझे नहीं बचा पाएगा। जीद ने खून की उल्टी थूकी और अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से थामकर कहा कि तू बेवकूफ है जो अपनी ताकत पर नाज करता है, जबकि मेरा मालिक वह है जो एक परिंदे से हाथी को मरवा देता है। जीद ने बिजली की तेजी से एक पैंतरा बदला और सुजात के पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी का ऐसा भरपूर वार किया कि वह जालिम शहजादा चीखता संगीत हुआ, मिट्टी में मिल गया और उसकी भारी तलवार उसके हाथ से छूट गई। जीदी ने उसकी छाती पर अपना पैर रखा और अपनी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर टिका दी, जिससे पूरी फौज खामोश हो गई और सबने अपने संगीत हथियार डाल दिए, क्योंकि उनका सरदार अब जलील होकर एक लकड़हारे के कदमों में पड़ा था। जीद ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे जंजीरों में जकड़कर शहर के उसी चौराहे पर लाया जहां वजीर की गद्दारी का फैसला होना था, और पूरी आवाम ने जीद की बहादुरी के जयकारे लगाए। शहजादी जोया ने जब जिद को विजय होकर आते देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और उसने पूरे शहर के सामने ऐलान किया कि आज से जिद सिर्फ एक लकड़हारा नहीं बल्कि इस सल्तनत का सिपाह सालार और मेरा जिन जीवन साथी होगा। जिद ने निहायत सादगी से सर झुकाया और कहा कि शहजादी साहिबा, मैं इस तख्त और ताज के काबिल नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं जिसे उसने आपकी हिफाजत के लिए चुना था। शहजादी ने कहा कि जो इंसान मुफलिसी में रहकर भी अपना ईमान नहीं बेचता और मौत के सामने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ता, वही असल में सुल्तान होने का हकदार है। शहर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया और उन गरीबों और यतीमों को उनका हक वापस मिला जिनका वजीर ने खून चूसा था। और जिद ने सुल्तान बनने के बाद भी अपनी वह पुरानी कुल्हाड़ी अपने पास रखी ताकि उसे हमेशा अपनी असलियत याद रहे। वजीर और उसके बेटे को उनके संगीत गुनाहों की सजा मिली और पूरे राज्य में ऐसा इंसाफ कायम हुआ कि संगीत भेड़ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे, क्योंकि वहां अब अल्लाह का कानून और जिद जैसा नेक दिल संगीत इंसान हुक्मरान था। जिद और जोया की यह दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक मामूली इंसान का सब्र और उसका यकीन बड़ी संगीत से बड़ी सल्तनत को हिला सकता है, और जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वह सच के सामने कभी टिक नहीं पाता। वक्त गुजरता गया और जिद ने अपनी रियासत को फूलों की तरह महका दिया, जहां हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर घर में बरकत थी, क्योंकि उस सल्तनत की बुनियादें सब्र और शुक्र पर रखी गई थी। अंत में जीद ने अपनी कुल्हाड़ी को उसी जंगल के उस पेड़ के नीचे दफन कर दिया जहां से यह सफर शुरू हुआ था, और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने एक मुफलिस लड़के को जमाने का मसीहा बना दिया। दोस्तों, जीदी और शहजादी जोया की यह मुकम्मल दास्तान हमें यह सबक देती है कि हालात संगीत चाहे कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, अगर आप अपने रब पर भरोसा रखते हैं और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ते तो मंजिल आपके कदमों में होगी।
इस कहानी ने अगर आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो और आपको यह एहसास दिलाया हो कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि ज़ीदी के किरदार की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। अगर आप ऐसी ही और संगीत भी रूह को सुकून देने वाली और सबक सिखाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह आप सबको खुशियों से नवाजे और हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए।